प्रभु का अवतार सभी के कल्याण के लिए होता है। उनके अवतार के रहस्य की सटीक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। आइए हम सब हृदयंगम करते हैं। ज्ञान, भक्ति और उपासना की इस त्रिवेणी में अधिकाधिक लोग पुण्य लाभ लें। अतः इस ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें ताकि हम आपकी सेवा निरंतर इसी क्रम से करते रहें। शुकर क्षेत्र में सुना, कई बार गुरु कृपा से सुनने का जो इनको अवसर प्राप्त हुआ, तब इनकी समझ में आया कि वो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रची गई उसका मूल उद्देश्य सारे संसार को एक ग्रंथ के द्वारा उनकी समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ही थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जिस समय में रामायण की रचना की उस समय में संस्कृत भाषा का विशेष प्रचार प्रसार था और संस्कृत भाषा पूरे देश भर में बोली जाती थी। विदेशों में भी इस भाषा का पूर्ण रूप में प्रचार था। परंतु कालांतर में अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से भारत की भाषा जो संस्कृत भाषा थी वह परिवर्तित होने लगी और लोग उसमें कठिनाई का अनुभव करने लगे। तो महर्षि वाल्मीकि जी को इस कठिनाई का अनुभव हुआ और स्वयं कठिनाई का अनुभव करके महर्षि वाल्मीकि जी ने स्वयं तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति शंकर भगवान ने शिव संहिता में कहा और कहा कि श्री रामचंद्र कथा साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। वाल्मीकि जी स्वयं ही भाषा रूप में करने के लिए और कलयुग में अवतरित होंगे। उनका नाम होगा तुलसीदास और तुलसीदास के रूप में स्वयं भाषा के रूप में वही महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण रची जाएगी और उसके द्वारा सारे समाज का उस समय में भाषाविद लोगों का जो उस समय राष्ट्र की भाषा थी, उस समय में हमारे देश में पाली, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू, हिंदी, ब्रज भाषा, लोक भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। 82 भाषाएं उस समय में तुलसीदास जी महाराज के समय में प्रचलित थी देश में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसी भाषा का नाम न लेकर के यही कह दिया कि लोक में जो प्रचलित भाषा है, भाषाबद्ध करबो मैं सोई। क्यों कर रहे हैं? का मोरे मन प्रबोध जियोई, जिससे मेरे मन में संतोष हो। तो तुलसीदास जी का मन जो है सारे संसार का मन है। और स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनूती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान की मधुर मंगलमयी दिव्य कथा है संस्कृत में है, उसी को मैं भाषा में अनुबद्ध करके समाज के सामने रखूंगा, जिससे सभी लोग लाभ उठा सकें और मेरा मन तो संतुष्ट उसी में होगा, पूरे समाज का। क्योंकि संत के किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, अपना नहीं होता है, वो सारे संसार के मानस को, हृदय को लेकर के चलता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको श्री रामचरितमानस के रूप में
प्रकट किया। श्री नाम गोस्वामी जी ने इसलिए रखा कि रामचरितमानस शंकर भगवान ने नाम रखा था और शंकर भगवान अकेले राम जी के उपासक हैं। बाल स्वरूप में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथो अजिर बिहारी। शंकर भगवान के इष्ट देव हैं बाल स्वरूप। दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी महाराज के दिव्य महल के पवित्र प्रांगण में घुटुरुमन विचरने वाले बाल स्वरूप श्री राम हैं। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस नाम रखा। गोस्वामी जी ने सोचा केवल रामचरितमानस हम नाम रखते हैं, शंकर भगवान का अनुगमन तो होगा ही, लेकिन समाज को, हमारे नारी समाज को कहां से प्रेरणा मिलेगी? बाल स्वरूप में तो भगवान का विवाह हुआ नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द स्त्री अपनी ओर से, स्त्री माने सीता जी, सीताराम के चरित्र को हम वर्णन कर रहे हैं नारी समाज सीता जी के चरित्र के द्वारा और पुरुष समाज भगवान श्री राम के मधुर मंगलमय दिव्य चरित्रामृत के पान के द्वारा अपने जीवन का सुधार कर सकेगा। इस दृष्टिकोण से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस नाम रखा। गोस्वामी जी मानस की रचना के पूर्व वर्णन करते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी करम कथा भव सरिता तरणी। अपने संदेह और अपने मोह, अपने भ्रम को दूर करने के लिए मैं भगवान की मधुर मंगलमयी दिव्य कथा सुना रहा हूं। समाज का इसी दृष्टिकोण से कल्याण हो। इस श्री रामचरितमानस में चार सुठी सुंदर संवाद वरो बिरचे बुद्धि विचार ते यही पावन सुभग सरो घाट मनोहर चार। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखतो विधिनाना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं इस श्री रामचरितमानस रूपी मानस सरोवर में चार घाट हैं। चार घाट में पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, ये चार घाट हैं। चारों घाट के चार वक्ता हैं और चारों घाट पर चार होता है। सर्वप्रथम पश्चिम घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर, शिव जी वक्ता हैं और शिवाजी स्तोत्री हैं। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि वर्य बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। इस प्रकार से धराधाम पर दंडकारण्य में अगस्त जी महाराज के यहाँ भगवान शंकर और भगवती शिवाजी दोनों साथ साथ में आते हैं। कथा श्रवण करने में शंकर भगवान ने दत्त चित्त होकर के श्रवण किया। भगवती पार्वती जी अनेक प्रकार से मन में
ऊहापोह करती रही। सती शरीर में उस समय थी, पार्वती शरीर में, तो सती शरीर के त्याग के पश्चात पधारी है जब कथा की पूर्ण अधिकारिणी बनी। तो सती शरीर में इनका मन यह सोचने लगा कि शंकर भगवान तो सारे देवताओं के शिरोमणि हैं और राम कथा को इन्होंने श्रवण किया है और राम कथा के मर्मज्ञ हैं। फिर भी एक महात्मा के यहाँ अगस्त जी के आश्रम में दंडकारण्य में